हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियांस अकेडमी पर। हम मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस में और देखिए क्वेश्चन, हेडिंग डालिए प्रॉफिट एंड लॉस। और क्वेश्चन देखिए इसमें। क्वेश्चन लिखिए, यदि एक सेव की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सॉल्यूशन देखना इसको क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, यदि एक सेव की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसपी, सेलिंग प्राइस। लागत मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, सीपी। हमारा सीपी की वैल्यू क्या दी है? 80% ऑफ एसपी। तो यहां पर लिखेंगे सीपी इज इक्वल टू 80% ऑफ एसपी। अब सीपी, इस एसपी को इसके डिवाइड में ले आएंगे, डिवाइड एसपी बराबर 80%। परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड में 100 लिख देंगे। ये देखिए 80 से 100 हो रहा है, कितने हो रहा है? 20 बढ़ रहा है। कितने के ऊपर बढ़ रहा है? 80 के ऊपर। निकालना क्या है? प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 1 0 से 1 0 करेंगे, 2 2 को 8। 1/4 की परसेंट वैल्यू क्या होती है? 25%। 25% का हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट लिख लीजिए। और क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? सॉल्यूशन देखना कैसे फाइंड करेंगे इसका। ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। यहाँ देखिए ये दे रखा है 355 रुपए में, सेलिंग प्राइस का मान दे रखा है। और क्या कह रहा है? तो 29, जब 355 में बेचेंगे तो 29% की हानि हो जाएगी। कोई वस्तु है उस पर कितने हानि हो सकते हैं? 100% हो सकती है। जब 100% में से 29% की हानि हो जाएगी तो ये 355 की वैल्यू कितने की दी हुई है? 71% की। निकालना क्या है हमें? तो 21% का लाभ। 21% का लाभ, कोई वस्तु पर कितना लाभ हो सकता है? 100% और 21% का प्रॉफिट कमाना है हमें। इसके लिए 21 और 21% से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंट से हमारी परसेंट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 71 को 5 से बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 बार कैंसिल हो जाएगा। 71 × 5। अब 5 × 100 कीजिए, 5 × 5 10, 5 × 5 605 रुपए हमारी आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखिए, एक वस्तु 10% की हानि 10% की हानि पर रुपए 810 में बेची जाती है
में बेची जाती है, यदि हानि 20% है, 20% है, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु की 10% की हानि पर रुपया 810 में बेची जाती है। ये 810 में बेच रहे हैं वस्तु को, जब 10% की हानि हो रही है, हानि 100% होती है, 100 में 10% कम करेंगे तो ये 90% लिख देंगे। और क्या कह रहा है, यदि हानि 20% है, 20% हानि है, तो 20% और घटा देंगे तो ये 80% लिख देंगे यहाँ पर। तो कितने में बेची जाएगी, देखिए परसेंट से हमारी परसेंट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 81 90 × 8 के लिए 720 रुपया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए। मैं इन दोनों क्वेश्चन को वापस रिपीट कर देता हूं। देखिए, जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसकी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ये देखिए 355 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें कितने की हानि हो रही है, 29% की। ये 355 वैल्यू है किसका है, 71% की, क्योंकि 100% में से 29 कम कर देंगे तो 71% का निकालना क्या है, 21% का लाभ। 100% होते हैं प्रॉफिट, तो 100 में 21 ऐड कर देंगे तो 121। इनका हम कैलकुलेशन करके आंसर निकालेंगे 605 आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु 10% की हानि पर रुपया 810 में बेची जाती है, यदि हानि 20% है तो विक्रय मूल्य पर कितना होना चाहिए। ये देखिए 10% मान है, ये किसका है, 810 का। 810 बटा हानि हो रही है तो 100 में से 10 कम कर देंगे, 90 का मान हो जाएगा। निकालना क्या है, यदि हानि 20% है, 100% में 20% कम कर देंगे, 80%, 720 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखिए, जब कोई वस्तु रुपया 480 में बेची जाती है, तो 16.2/3% की हानि होती है, तो 8.1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। सॉल्यूशन देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन, जब कोई वस्तु रुपए 480 में बेची जाती है तो 16.2/3% की हानि होती है, तो 8.1/3% का लाभ कमाने के लिए इसकी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ये देखिए 480 में बेच रहे हैं तो हमें कितने की हानि हो रही है, 16.2/3% की। 16.2/3% को क्या लिख सकते हैं, 16×48, यहाँ देखिए 16.2/3%, 16×48 और 2 50/3। इसी प्रकार 8/1/3 को क्या लिख सकते हैं, 8 या 24 25/3%। 480 में बेच रहे हैं तो 16.2/3% की हानि हो रही है, तो यहाँ 100 में से घटा देंगे, 100 - 50/3। और निकालना क्या हमें, 8.1/3 का लाभ कमाने के लिए 100 से प्लस कर देंगे 25/3 को, परसेंट लगाएंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा हमारा। ये देखिए 480 डिवाइड एक यहाँ डिवाइड में लिख देंगे, 3 एलसीएम लेंगे, 100 × 3 करेंगे 300, 300 - 50 करेंगे 250, 250/3 लिखेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 100
सो ये क्या आ जाएगा 300 प्लस 25 325 बटा 3 यहाँ पर लिखेंगे। ये 3 है, ये ऊपर चला जाएगा इसलिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कैंसिल कीजिए 480 बटा 250 इंटू 325, 25 से कैंसिल कीजिए, 25 से कम 25 0, 25 से कम 25 बच गया कितना, एक और 25 से कम 25, 25 से कम 25 बच गया कितना 7 25 75, 13 इंटू 480 कीजिए 0, 13 इंटू 480 कीजिए 480, 60 ग्राम, 13 इंटू 104 असल 10 52 10 62 40 रुपये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए। एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 624 आंसर होगा। वापस देखिए क्वेश्चन को। जब कोई वस्तु रुपए 480 में बेची जाती है तो 16 सही 2/3% की हानि होती है, तो 8 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत में बेचा जाना चाहिए। ये 480 है, 16 सही 2/3 को 50/3 100 में से घटा देंगे। इसी प्रकार हम निकालेंगे 8 सही 1/3 का लाभ, तो 100 में ऐड कर देंगे, तो 480 डिवाइड 250/3 लिख देंगे। इसी प्रकार 100 को 3 से गुणा करेंगे 300, 300 में 25 ऐड करेंगे 325 डिवाइड 3, या 3 से ये 3 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये 3 ऊपर जाएगा। 480 बटा 250 इंटू 325, या कैंसिल 10 से 10 कैंसिल, 25 से कम 25, ये 13 बार कैंसिल हो, 13 इंटू 48 करेंगे 624 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेथड देखेंगे सेकंड। ईशान भेजो, मैंने ईशान में काली दवा भेजे थे बेटे, ईशान भेजो, ईशान तक भेजो, मैंने ये भेजे थे काली जाकर। सेकंड मेथड देखिए, और रेशियो मेथड। सेकंड मेथड रेशियो देखना कैसे सोल्व करेंगे इसको। ये 16 सही 2/3% है, हानि हो रही है। 16 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं 1/6, हानि हो रही है तो -3 यूज करेंगे। इसी प्रकार 8 सही 1/3% है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1/12, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये दोनों कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होती है नीचे, तो इन दोनों को सेम करने के लिए ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, नीचे भी 2 से गुणा करेंगे। ये -2, ये 2/12 हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा 1/12। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु 480 में बेची जा रही है, 480 में बेची जा रही है, तो 16 सही 2/3% की हानि होती है। हानि हो रही है 12 से 2 की कम, तो ये 10 की हानि हो जाएगी। निकालना क्या है हमें 8 से 1/3% का लाभ। लाभ 12 से क्या हो रहा है 13, तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 13 इंटू 48 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 624। ये रेशियो मेथड हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन लिखिए। जब कोई वस्तु रुपए 1050 में बेची जाती है तो 12 सही 1/2% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए।
सॉल्यूशन देखना इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु 1050 में बेची जाती है तो 12 सही 1/2% की हानि होती है। 12 सही 1/2% को फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, 1/8। 1/8 हानि हो रही है इसलिए माइनस चिन्ह यूज करेंगे। इसी प्रकार 25% को 1/4 लिख सकते हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस यूज करेंगे। यहाँ देखिए नीचे की वाली कॉस्ट प्राइस होती है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है। बड़ी क्वांटिटी को बराबर करेंगे तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। ये तो हो जाएगा -1/8, ये हो जाएगा 2/8। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस सेम हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु 1050 में बेची जाती है, ये 1050 में बेची थी वस्तु, 12 से 1/2% की हानि हो जाती है। हानि हो रही है, 8 से घटकर 7 रह गई, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। निकालने का 25% का लाभ, 8 से 2 10 का, ये देखिए 7 से कैंसिल कीजिए, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 150 इंटू 10 कीजिए, क्या आ जाएगा हमारा 1500 रुपए। देख लीजिए। और इसको दूसरे मेथड से बता देता हूँ, सेकंड मेथड डायरेक्ट वाला। ये 1050 लिखेंगे, यहाँ डिवाइड में क्या करेंगे, 100 माइनस हानि हो रही है तो माइनस चिन्ह यूज करेंगे। 12 से 1/2 को क्या लिखेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25/2 इंटू लाभ कमा रहे हैं तो 100 में 25/25 ऐड कर देंगे। ये देखिए 1050, 100 दूनी 200, 200 में 25 गए तो कितने बच जाएगा, 175 इंटू 2 इंटू 125। देखिए 25 पंजो 125, ये 7 बार कट जाएगा, ये 5 दूनी 10, 1050 0/7। अब यहाँ कैंसिल कीजिए, 7 एकम 7, 7 पंजो 35, 1500 ये आएगा, 1500 रुपये लिख लीजिए। और क्वेश्चन देखते हैं फिर। और क्वेश्चन लीजिए। एक वस्तु को रुपए 2200 में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, प्राप्त होता है यदि इस वस्तु को रुपए 2600 में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा एसएससी सीजीएल मेंस 3 फरवरी 2022 के एग्जाम में। सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे फाइंड करते हैं हम फिर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को रुपए 2200 में बेचने पर 10% का लाभ हुआ। जब हमने 2200 में वस्तु को बेचा तो कितने का लाभ हुआ, 10% का, तो ये कितना हो जाएगा 110%। तो हमें 2600 में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा, ये फाइंड करना है। ये देखिए 110% वैल्यू है, ये कितने का मान है 2200 को डिवाइड में निकलेंगे। निकालना क्या है 2600 की परसेंट वैल्यू, तो 2600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 00 से 00 कैंसिल, 22 पंजे 110, 5 इंटू 26 करेंगे 130% प्रॉफिट होगा। तो 130 प्रॉफिट होगा तो 100%, तो इसका आंसर हो जाएगा 30%। देख लीजिए इस पर डायरेक्ट 130 ही रहने दीजिए। और सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड क्या है हमारे पास,
2200 में बेच रहे हैं तो 10% का लाभ, ये 2200 में बेच रहे हैं तो 10% का लाभ हो रहा है, तो 110% की वैल्यू। तो यहाँ पर 2200 बटा 110 किसका मान हो जाएगा हमारा 1% का। निकालना क्या है हमें, 2600 में बेचा जाए तो कितना मान होगा। अब हम 2600 में बेचेंगे, ये देखिए 2600 में बेचेंगे, 1% लिखिए, उल्टा लिख दिया। देखिए 2200 का मान कितना दे रखा है 110%, तो 1% की क्या वैल्यू हो जाएगी 2200 बटा 110। 1% नहीं, एक की वैल्यू निकालेंगे हम, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 110 बटा 2200%। हमें निकालनी है कितने की 2600 की वैल्यू, तो 2600 की वैल्यू निकालेंगे तो 110 बटा 2200% इंटू 2600 कर देंगे, तो यही कैलकुलेशन आएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 130%। लिख लेते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, विपिन ने एक खिलौना ₹1200 में खरीदा, इसकी मरम्मत पर उसने ₹200 खर्च किए, उसने इसे ₹1680 में बेच दिया है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। सॉल्यूशन देखना कैसे फाइंड करेंगे इसका। सॉल्यूशन देखिए, विपिन ने एक खिलौना ₹1200 में खरीदना है, तो इसको क्या बोलेंगे कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है 1200। इसकी मरम्मत पर उसने ₹200 और खर्च कर दिए, ये ₹200 और खर्च कर दिए, तो सीपी की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा 1400, और उसने इसे 1680 में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है हमारे 1680। दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है ₹280 का। ये देखिए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम प्रॉफिट परसेंट का सूत्र होता है हमारा प्रॉफिट बटा सीपी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होती है 100%, ये हमारा सूत्र होता है। अब इसमें रखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितना हुआ है 280 का, सीपी का मान कितना है हमारे पास 1400, तो यहाँ पर 1400 लिखेंगे इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 14 कैंसिल तो 0 28 0, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हमारा 20% प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। लिख लीजिए क्वेश्चन को वापस देखिए, विपिन ने एक खिलौना ₹1200 में खरीदा, इसकी मरम्मत पर उसने ₹200 खर्च किए, उसने इसे 1680 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है 1200 और ₹200 और खर्च कर दिए, तो ये 1400 में खरीद लिया, क्योंकि 1200 में खरीदा और ₹200 और खर्च कर दिया, तो ये 1400 में पड़ गया उसको।
और सेलिंग प्राइस बेचेगा कितना 1680 में, लाभ कितने का होगा 280 का। प्रॉफिट परसेंट का सूत्र होता है प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट कितने का होगा 280 का, कॉस्ट प्राइस वैल्यू क्या है 1400 इंटू 100%, कैलकुलेशन करेंगे 20% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैथ में इतना ही और हम कल देखते हैं।